Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवतम की जय तो आज जैसे बताया गया है भगवत गीता का पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 26वां श्लोक पे चर्चा करेंगे 1526। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के 1526 पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी मंगलाचरण उद्बोधन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वता प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ये श्लोक प्रति नारद मुनि व्यासदेव जी से कह रहे हैं।
व्यासदेव जी की जो प्रश्न था कि मन की शांति नहीं हुई, तब नारद मुनि ने जो जवाब दिया और कैसे जवाब दिया, क्यों वो ये कर पाए, वो इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है। वो हम लेंगे, बीच में अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन अभी नारद मुनि व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो भगवत श्रवण में रुचि कैसे बढ़ानी है, ये नारद मुनि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। वो पिछले श्लोक का रिकेप करते हैं ताकि हमें कंटिन्यूटी समझ में आए। नारद मुनि कह रहे थे, उनकी अनुमति से, यानी कि जो ऋषि मुनियों जो चतुर्मास में एक जगह रुकते थे और उस दरमियान उनकी माता ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, चाकरी करती थी, और वो ऋषि मुनियों से कथा सुनते थे। क्योंकि चतुर्मास में जो सन्यासी है वो विचरण नहीं करते, यात्रा नहीं करते, पद यात्रा, वो एक जगह रुक जाते हैं चतुर्मास में। तो उस समय चतुर्मास के दरमियान नारद मुनि के ये मौका मिला था, और उनकी माता ऋषि मुनियों की सेवा कर रही थी, और नारद मुनि जो है ऋषि मुनियों से भगवान की महिमा सुनते थे, और वो सुनते सुनते, बार बार सुनते सुनते प्रतिक्षण उनकी रुचि बढ़ती गई, और वो बढ़ती गई वहां तक कि वो भगवान के बारे में सब कुछ धीरे 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 आनंद में उसका अनुभव करने लगे। उसके बाद ये बताए हैं, आगे आएगा, कि ये सब करते करते कुछ क्षण के लिए भगवान ने दर्शन भी दिए और नारद मुनि को, और एक कुछ क्षण के बाद भगवान अदृश्य हो गए, और नारद मुनि की भगवान को देखने की भूख बढ़ती गई, और उसमें उनकी जो श्रृणवता, ये अपनी नवदा भक्ति में पहला जो आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो श्रवणम है वो उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों से भगवान का आख्यान, भगवान की महिमा सुनना चाहिए। दूसरी बात है ये वेदांतियों, इसके अंदर और एक बहुत गहरी बात है जो अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं अनुवाद पढ़ता हूं पिछले श्लोक का। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जुटन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। यहाँ पे काफी पॉइंट है ये अनुवाद के अंदर जो हमारे लिए उपदेश कारक है। पहला तो है कि उन वेदांतियों ऋषि मुनियों की संगति से, भक्तों की संगति ये बहुत दुर्लभ है। जैसे हम कहते हैं दुर्लभ मानुष जन्म, 84 लाख योनि में कौन, कितना दुर्लभ है मनुष्य जन्म प्राप्त करना, और मनुष्य जन्म में प्राप्त करते रहते करके भक्तों की संगति करना, तो वो तो उससे भी दुर्लभ है। आज भारत की बात कर ले, खाली भारत के तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग में भक्तों की संगति में रहने वाले 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो भक्त है
वो भक्तों की संगति में रहता है। जैसे एक दारू पीने वाला दारू पीने वालों की संगति में रहता है, एक सिनेमा देखने वाला सिनेमा देखने वालों की संगति में रहता है, एक होटल में खाने वाला दूसरे होटल के खाने वालों के साथ रिश्ता रखता है। एक विद्यार्थी स्कूल का होता है तो दूसरे विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाता है। लेकिन नारद मुनि कहता है मेरा सौभाग्य था कि मुझे मेरी माँ की कृपा से, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, तो उनके द्वारा मुझे ऋषि मुनियों की संगति प्राप्त हुई, और वो भी 4 मास चतुर्मास के दरमियान। दूसरी बात बताई, इसमें उन्होंने उनका जूठन खाया था। अभी आज के जमाने में कोई भी जूठन खाना है तो बोलेगा ये तो फिल्दी, ये छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ, ये झूठा है। ये हम कहते हैं वाकई में सांसारिक लोगों के लिए ये सही भी है, लेकिन चैतन्य चरितामृतम में और आगे आएगा, श्रीमद् भागवतम में भी, कि 3 जगह भक्ति की तीव्र शक्ति छुपी हुई है। 3 जगहों में जिसको भक्ति शीघ्र प्राप्त करनी है, उनको 3 जगह से भक्ति का वर्धन होता है। कौन सी 3 जगह? भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त उच्चिष्ट एई महाबल। तो चैतन्य चरितामृतम में कहा है भक्त पदे धूलि, अगर कोई शुद्ध भक्त की चरण की धूलि मेरे ब्रह्मरंध्र पर, मेरे मस्तिष्क ऊपर अगर आती है और मैं उसको आनंद से, पूरे भाव से लेता हूं समर्पित होकर, तो ये मेरी भक्ति को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, कोई शुद्ध भक्त के चरणोपादक जल जो होता है, चरण धोकर उनका जल पीना, जो आजकल के युग के साइंटिस्ट युग में कोई इसको स्वीकारेगा नहीं, लेकिन भक्ति इसके अंदर छुपी हुई है। तो भक्त पदे जल, और भक्त उच्चिष्ट यही महाबल, भक्त का खाया हुआ जूठन कुछ रह गया है, वो उनकी आज्ञा लेकर वो ग्रहण करना, ये 3 के अंदर भक्ति छुपी हुई है। यानी कि दूसरे शब्दों में जो है, भगवान के शुद्ध भक्त है वो घूमता फिरता तीर्थ स्थान है। भगवान का भक्त घूमता फिरता तीर्थ स्थान है। तीर्थ में क्या होता है कि हम गंगा में स्नान करके पाप रहित हो सकते हैं, या यमुना में स्नान करके पाप रहित हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त का संग में रहता है तो ये तीनों की अवस्था अगर उनको मिल पाती है तो वो कई गुना आगे, इससे बढ़कर कई गुना आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ये भागवत में पहले भी आ गया है और फिर से हम रिपीट करते हैं कि उसकी उस संगति में मैं तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से, जब तक शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होती तब तक हमारे लिए बहुत दुर्लभ है हमारा जो सुषुप्त बीज को जागृत करना। हमारे हर एक हृदय में, हर एक जीव के हृदय में भगवान ने एक डब्बी में बंद करके भक्ति का बीज सबको दिया हुआ है, सभी जीवों को, लेकिन उसको खोलकर जगाना ये भक्त का काम है। अगर भक्त नहीं मिल पाते जीवन में तो वो मनुष्य जन्म कुछ काम का नहीं। तो वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। सुनने की क्या महिमा है, वो गीता में भी भगवान कहते हैं तच्छृणु, आगे आगे अर्जुन को कहते हैं, वो भागवत में भी व्यासदेव जी कह रहे हैं कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त अभद्राणि विधुनति सुहत्सता। तो भागवत में भी वर्णित है, चैतन्य चरितामृतम में भी वर्णित है। तो शृण्वताम, जिसको भगवान की महिमा सुनने में रुचि नहीं है उसके लिए भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है? नाहम प्रकाश सर्वस्य
योग माया समावृता मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते क्योंकि मैं अपनी योग माया से आच्छादित रहता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान, हमें भगवान का संदेश भक्तों को वितरण करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि जो जिसको रुचि नहीं है उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, हमारा मन जहां होता है वहां हम होते हैं। लेकिन हम कभी कभी कथा में बैठते हैं, ऑनलाइन क्लास सुनते हैं, लेकिन मन में कुछ और विचार आता है। तो हम क्लास में भले बैठे हैं फिजिकली शरीर, लेकिन मैं कहीं और घूम रहा हूं। तो मैं कहाँ हूं, ये मेरा मन कहाँ है, उसके ऊपर आधार रखता है। ये भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान भी कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, तुम मन से मेरा भक्त बनो। बाह्य देखाव करने की आवश्यकता नहीं। बाह्य कोई भक्त को एनालिसिस करने के लिए अगर आंखों से एनालिसिस करोगे, अगर उसके मुंह की बातों से एनालिसिस करोगे तो धोखा खाओगे। भक्त को एनालिसिस करना है तो हमें एक्चुअली एनालिसिस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करने की भाव है शुरू में, तो हमें उनसे भगवान की महिमा कितनी कह रहा है, क्या भागवत कह रहा है, क्या भगवत गीता की बात कर रहा है, उसके ऊपर आधारित होता है। जैसे कि हम कई बार एग्जांपल दे चुके हैं कि पानी की टंकी में चकली लगाने से, टैप लगाने से पानी निकलेगा, दूध की टंकी में से दूध निकलेगा। वैसे जो शुद्ध भक्त है उसकी मन रूपी टांकी में अगर भगवान की महिमा, भगवान की करुणा छुपी हुई है, भरी हुई है, तो वो जो कहेगा वो भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। लेकिन सांसारी लोग ये कृपा को क्या बोलता है, अनदेखा कर देते हैं। ये भगवान अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित है। क्यों? क्योंकि उनके पिछले कर्मों का अकाउंट और न उनकी स्वयं की इच्छा प्रकट नहीं हुई है। ये स्वयं की इच्छा वो प्रकट होना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद जी भक्ति को जगाने के लिए क्या चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा बस 1 मिनट चाहिए। तो बोलते हैं कैसे? बस तुम तीव्र इच्छा बढ़ाओ, तुम्हें भगवान की महिमा, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा तुम्हारे हृदय में हो, बस तो तुम भगवान के पास जा सकते हो। अगर ये तीव्र इच्छा नहीं है तो क्या होगा? बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। अगर हम कथा में बैठते भी है लेकिन मन की इच्छा नहीं है, किसी को अच्छा लगाने के लिए बैठते हैं, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। तो ऐसे कृष्ण प्रेम का धन नहीं मिलेगा। लेकिन जो भगवान की महिमा, भगवान का नाम को जपता है, उसके लिए वो तुरंत ही उसके हृदय में प्रेम जागृत होने का शुरुआत होता है। जैसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो तुरंत ही हमारे हृदय को भक्ति का जो बीज है उसको जागृत करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो वेदांतियों की कृपा से, जब गुरु की कृपा है, कई बार कृपा तो बरसती है लेकिन हम पात्र लेके नहीं खड़े हैं। भगवान 1000 हाथ वाले हैं, हम 2 हाथ से क्या लेंगे? और भगवान 1000 हाथ वाले हैं, वो 1000 हाथ से लेंगे तो हम 2 हाथ से क्या बचाएंगे? तो भगवान की कृपा तो अविरत हर क्षण प्रति क्षण बह रही है। लेकिन भगवान का भक्त वो कृपा को देख सकता है। भगवान का भक्त, मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। भगवान की कृष्ण की लीला सुनना और मनोहर लीला सुनना, ये दोनों में अंतर क्या है? कि मनोहर यानी कि मेरी मन भावन लीला है। कृष्ण जो भी कुछ करते हैं मेरा मन भावन है, मनोहर है। लेकिन सामान्य तरीके से कृष्ण की महिमा का लीला सुन रहे हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक शब्द बताया मनोहर लीला।
हमारा मन को हर लेने वाली लीला। भगवान इस जगत में क्यों आते हैं? भक्तों के मन को हरने के लिए। वो महाचोर है भगवान। भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं, भक्तों के मन चुरा लेते हैं, और ऐसे प्रेम प्रदान करते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से, एक बार नहीं, ध्यान पूर्वक सुनते रहने से, बारंबार। और कैसे? ध्यान पूर्वक। जो ध्यान पूर्वक नहीं सुनता वो एक क्या बोलते हैं, फेक हो सकता है। उसको बोलते हैं क्या, कलयुग में बोलता है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, तो मैं भूल गया, कि जो बाहरी दिखावा करता है कि मैं भागवत सुन रहा हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, लेकिन मन कहीं और है, तो वो हेपोक्रेसी बोलते, हेपोक्रेट। तो वो हेपोक्रेसी जो है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से, ध्यान का मतलब है मेरा मन वो वक्ता के बोलने के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, देखिए भगवान की महिमा सुनने से प्रतिक्षण आनंद की अनुभूति करना, ये बहुत दुर्लभ है। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे, एक भगवत गीता का श्लोक उल्टा समझाते थे। गीता में, चतुश्लोकी गीता में दूसरा श्लोक है, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरे बारे में चर्चा करके आनंद और संतोष की प्राप्ति करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो आनंद में रहते हैं और उनको पूरा संतोष मिल जाता है। कौन? मेरे दो भक्त भगवान की महिमा करते करते। तो मेरे शिक्षा गुरु मुझे समझाते थे कि जब हम भागवत के क्लास में बैठे हैं या गीता के क्लास में बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में वो संतुष्टि या आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मैं कहीं और जगह में हूं, मेरा मन क्लास में नहीं। क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राण, मेरे में चित्त रखा हुआ, मुझे अपना प्राण समझने वाला। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, वो एक दूसरे को बोध उपदेश देते हैं। क्या? कथयंतश्च माम नित्यम, वो हमेशा मेरी कथा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, तब क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति, तब वो संतुष्ट हो जाते हैं, आनंद प्रमोद करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर भगवान की कथा सुनते सुनते वो आनंद, वो संतुष्टि पैदा नहीं होती, तब हम ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे, मच्चिता नहीं है, मद्गत प्राणा नहीं है, इसलिए आनंद की प्रागट्य कहां से होगा? संतुष्टि का प्रागट्य कहां से होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। जैसे संसारी लोग में धन कमाने की वृत्ति होती है या इंद्रियों की तृप्ति करने में आसक्ति होती है, ठीक वैसे ही भगवान के भक्त में भगवान की महिमा सुनने की आसक्ति होती है। कभी कभी भागवतम क्लास में या मंदिर में भागवतम क्लास में 1 घंटे का क्लास होता है, या इस्कॉन वृंदावन में तो 1 घंटे के क्लास होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा श्लोक है और वक्ता भी बहुत गहराई से समझा रहा है, और उतने में 9 बजे का डंका आ जाता है। तो जो भक्त उसमें डूबे हुए हैं उसको बहुत दुख होता है, और 9 बजे का घंटा सुनकर। क्यों? क्योंकि कथा रुक जाएगी।
कथा रुक जाएगी, समय हो गया प्रसाद के लिए, इसलिए कथा रुक जाएगी। लेकिन जो भगवान का जैसे पैसा कमाने वाला ओवर टाइम करने के लिए थोड़ा 2 घंटा ओवर टाइम करके ज्यादा पैसा लेने की उसकी लोभ वृत्ति होती है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति वाले को हर रोज इंद्रिय तृप्ति के विषय में, अपनी इच्छाओं के विषय में तृप्ति करने की इच्छा होती है। ठीक वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त को हमेशा भगवान की महिमा सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं। वो जब रुक जाए कथा तो उनको संतुष्टि नहीं होती, वो कहते हैं और आगे बोलो, और आगे बोलो। तो भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ये कौन कह रहा है? नारद मुनि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं व्यासदेव जी को। अभी ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में चलते हैं कि जिसके आप पूरा भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसके जीवन में पहले, बाद में, बीच में कहीं भी नारद मुनि का आगमन हुआ है, या नारद मुनि की सूचनाओं का आगमन हुआ है, या नारद मुनि को समझने का आगमन हुआ है, या नारद मुनि का उपदेश समझने का आगमन हुआ है, या नारद मुनि को बताई गई रीत स्वीकारने का अनुमान हुआ है, या कोई भी तरीके से नारद मुनि अगर भक्त की जीवन में कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं, उस भक्त सीधा गोलोक वृंदावन धाम जाएगा, सीधा। चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे असुर गण हो, कोई भी हो। आप कौन है इसकी कोई महत्ता नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है। लेकिन इसकी महत्ता तब होती है जब हम भगवान की महिमा करते हैं। फूल की महिमा तब गाई जाती है जब फूल के अंदर सुगंध है। ठीक वैसे ही भक्त की महिमा, कोई आत्माओं की महिमा तब महत्ता है। वैसे तो आत्मा सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के अंश है, लेकिन आत्मा की महिमा की बात करें तो वो तब है कि जब वो भगवान का भक्त बने। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीच। तो नारद मुनि हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं अगर ऐसी शिक्षाओं नारद मुनि द्वारा जो बताई गई है वो हम तीव्रता से हमारे जीवन में उतारे, तो हमारे जीवन में भी नारद मुनि प्रकट हो जाएंगे हमारी भक्ति में। ये निश्चित है, क्योंकि नारद मुनि जैसे भक्त वो बहुत दुर्लभ है। और इस कलयुग के जगत में जैसे नारद मुनि ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते थे, किसके लिए जाते थे? जीवों के उद्धार के लिए, उपदेश के लिए, उनको भक्ति देने के लिए। नारदीय भक्ति सूत्र भी उन्होंने दिया। वैसे है हमारे इस्कॉन के आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो भी इस ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमे। किसके लिए? क्या उनको शौक था मुझे अमेरिका देखना है, लंदन देखना है? वो तो राधा दामोदर मंदिर की कोठरी में रहते थे, वृंदावन में बड़े आनंद में रहते थे, लेकिन वो सारी दुनिया में गए। क्यों? जीवों का उद्धार करने। नारद मुनि जैसे परिव्रजकाचार्य है, ऐसे हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी परिव्रजकाचार्य है। हमारा सद्भाग्य है कि उन्हीं की पद चिन्हों की धूली में हमें ऐसा आचार्य मिले। परम तात्पर्य पर चलता है। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य: परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला सभी एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन कैसे उसको समझा जाए सिर्फ भक्त जानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, एवरीवन सेज दैट। सब लोग कहते हैं भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान है वो तो सिर्फ अपना भक्त ही समझ सकता है, और कोई नहीं।
भगवान का भक्त ही समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। ये चाहे आप गोपी गीत ही सुन लो, चाहे गोपी का तीव्र वेदना सुन लो गोपी गीत में, चाहे कोई भक्तों की वेदना अपनी भक्ति में तीव्रता सुन लो, चाहे प्रभुपाद जी के पाश्चात्य जगत की यात्रा में उनको कितने कष्ट हुए। ये क्या इतना इजी नहीं था, खाली पैसे जेब और खाली पैसे गए थे, लेकिन उनको कितना कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही कृष्ण को समर्पित कर दिया था कि भाई तुम कठपुतली की तरह थे, जैसे नचाना चाहो नचाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप जैसे कहोगे ऐसा मैं नाचूंगा। अपने आप को सौंप दिया था भगवान को। तब जाकर उनकी कोई भी ऑब्स्टिकल उनको रोक नहीं पाई। भागवत में भी वर्णन है, गंगा निकलती है हिमालय से और समुद्र में मिलती है, कितने पहाड़ चट्टान पे होके अथड़ाती बिखलाती गंगा नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, बीच में चट्टान आती है और जैसे रोक देती है गंगा का बहाव को, लेकिन गंगा नदी फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चट्टान के बाजू से निकल जाती है। हाँ। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपना लक्ष्य पे केंद्रित हो, लक्ष्य पे दृढ़ हो, तो हमें संसार की कोई भी ऑब्स्टिकल हमें भक्ति करने से रोक नहीं सकता। प्रभुपाद जी को कोई भी आपत्ति उनको रोक नहीं पाई। और अब भागवत में पढ़ेंगे कितने भक्त हुए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, इंद्र, ब्रह्मा जी, कितने भक्त हैं, लेकिन किसी को कितनी आगे पीछे अलग अलग समस्या, अलग अलग परिस्थिति हुई, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति और भगवान का लक्ष्य उनको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते। एक होता है यस, एक होता है नो। मन कहेगा हाँ, मन कहेगा ना। जैसे वो हाँ कहेगा तो ना का अंधकार चला जाएगा। अगर वो ना कह दिया मन ने, तो 84 लाख योनि के अंधकार में वो चला जाएगा। एक तरफ 50% है, कोई भी चीज, एक तरफ ज्ञान का प्रेम का सागर है और एक तरफ अंधकार की असीमित यात्रा है। तो हम कभी इजीली अपने मन के इच्छा के अनुसार हाँ या ना कह देते हैं, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि ये हमारी हाँ या हमारी ना के अंदर क्या हो सकता है, हमें इसका रिजल्ट ये हमें पता नहीं होता है। हम मूर्ख हैं कि हम ना कहते हैं। क्योंकि अगर हाँ कहे तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, पूर्णामृत स्वाद तक ले जाएगी वो लीला। और ना कह दिया तो हमने हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य काट दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी इच्छा प्रकट करते हैं उसमें भगवान के अनुकूल है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अगर भगवान को अनुकूल है तो हमारी हाँ है, हाँ, अगर भगवान से प्रतिकूल है तो ना है। अभी तो अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी है। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है, जिसको कोई भेद नहीं दिखा। वो एक गीता में एक श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अल्टीमेट सभी कुछ वासुदेव श्री कृष्ण है, ये जब समझ में आता है तब हमारे बहुनाम जन्म ने अंते ये कार्य हो सकता है। अगर वासुदेव श्री कृष्ण को हम अल्टीमेट नहीं मानते तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है।
तो भगवान गीता में दूसरी तरह भी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां। हाँ, अनन्या है क्या, इसका मतलब क्या है? न अन्य। अनन्या का मतलब है न अन्य। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन किसके लिए योगक्षेमं वहाम्यहम् है? भगवान ने एश्योरेंस दिया है योगक्षेमं वहाम्यहम्, लेकिन किसके लिए? अनन्यास चिंतयन्तो मां। जो कृष्ण को छोड़कर और कोई बाजारू चीजों में नहीं भटकता है। इसलिए कहते हैं कि परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों या सात सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिल्कुल। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। न तस्य कारणम न तस्य कारणम कार्यम च विद्यते। वेदों का एक श्लोक है, इसमें बताया है कि भगवान को कोई भी प्रागट्य का कारण नहीं, वैसे अपने लिए नहीं है, न कोई कार्य उनको करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी भगवान कार्य करते हुए दिखाई देते हैं या करते हैं। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसका आचरण पूरा समाज करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत में, मुझे करने लायक कुछ नहीं है और न मुझे आने का कोई कारण है, लेकिन फिर भी मैं आता हूं और कार्य करता दिखाई देता हूं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। इसलिए भगवान इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अगर भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान को कोई कर्म का दोष नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। तो हम और भगवान बराबर नहीं है। हम एक सामान्य आत्मा है, लेकिन भगवान परमात्मा, भगवान परम पुरुष है। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अहेतु की मतलब उसका कोई हेतु नहीं है। उसका हेतु क्या है? भगवान का हेतु एकमात्र अपने भक्तों के साथ रसस्वादन लीलाओं का आदान प्रदान करना। भगवत गीता में कहता है कि परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं इसलिए मैं आता हूं। लेकिन ये सब बाहरी बात है। गहरी बात क्या है? अपने भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करना, भक्तों का श्रद्धा को निष्ठा में परिणित करने के लिए भगवान सभी अपने भक्तगण आत्माओं का भक्ति की संतुष्टि के लिए, उनके हृदय को संतुष्ट देने के लिए भगवान प्रकट होता है। जब हम भगवान की महिमा की बात करते हैं, जब हम भागवत की बात करते हैं, हम नारद मुनि की बात सुन रहे हैं, भागवत की बात सुन रहे हैं, लेकिन किसकी महिमा है? ये भगवान की महिमा है। तो जैसे हम भगवान की महिमा बात करते हैं, श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, तो वो बात, वो महिमा भगवान कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर वासना का आवरण है, मैं इसको एक पुस्तक के रूप में मानता हूं और प्रभु जी क्लास ले रहे ऐसा, या प्रभुपाद जी का लिखा हुआ तात्पर्य पढ़ रहे ऐसा लगता है। वास्तव में ये क्या है? ये दिव्य खजाना है। ये ऐसा खजाना है कि जो चाबी, उसकी चाबी को खोलकर हम सीधा भगवान की धाम में जा सकते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड है। हमें भगवत धाम ले जाने के। भगवत धाम कैसे ले जाएंगे? हमारी कोमल श्रद्धा को भगवान निष्ठा में परिणित करके धीरे 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 धीरे
हम भाव में, रुचि, आसक्ति में जाएंगे। अभी आज का श्लोक में नारद मुनि ये बात कह रहे हैं कि मुझे रुचि और आसक्ति हुई भगवान की महिमा, मनोहर लीला सुनकर। रुचि और आसक्ति हुई, मतलब उनके पास अनर्थ नहीं थे। भक्ति के कदम हम अच्छी तरह जानते हैं। पहला होता है श्रद्धा, પછી साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि भाव, ऐसा कह सकते हैं निष्ठा के बाद। और इसके बाद भाव आता है। निष्ठा आती है तब जब अनर्थ की निवृत्ति होती है। तो अनर्थ हमारे साथ रख कर हम भक्ति के भाव में नहीं जा सकते। हमारे जीवन में अनर्थ है तो हमें भगवान का भाव प्रदर्शित नहीं होगा। भगवान का भाव प्रदर्शित होने के लिए अनर्थों की निवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसने अनर्थ की निवृत्ति हो गई, निष्ठा हो गई, जिसको भगवान पर पूरी निष्ठा है, अपने गुरु और भगवान पर पूरी तरह निष्ठावान है, तो उसके हृदय में रुचि और आसक्ति हो जाएगी। शास्त्र उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। अभी हम कर्ण रंध्र से प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के सुन रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र स्वयं उसके हृदय में जाके बैठ जाएगा। किसके हृदय में? जिसके हृदय में अपने गुरु और भगवान के प्रति निष्ठा है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। लौकिक कार्यकलाप से करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। हमें भागवत श्रवण करना है तो हम इसका दुरुपयोग कहाँ करता है? सिनेमा के गीत सुनते हैं। हमारी आंखों का दुरुपयोग कहाँ करता है? सिनेमा देखते हैं। हम क्रिकेट देखते हैं, ये आंखों का दुरुपयोग है। हमारा कान का दुरुपयोग करते हैं, हम फालतू प्रजल्प करते हैं, तो ये हमारा कान का दुरुपयोग है। लेकिन भगवान का भक्त ये सबसे, ये अनर्थों से दूर रहता है। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी इच्छाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, काल रूपी सर्प, काल सर्प कहते हैं ना, काल रूपी सर्प हमारा आयु ले रहा है। आयु हरति वै पुंसाम। हमारा सूरज उगता है और सूरज डूबता है, हमारा आयु क्षीण होता जाता है। लेकिन सूरज उगता है और डूबता है के बीच में क्या चल रहा है? काल चल रहा है। और डूबने के बाद, उगने के बाद क्या बीच में क्या चल रहा है? काल चल रहा है, समय। हमारा समय हमारा आयुष्य क्षीण करता है। तो जो बुद्धिमान नहीं है वो ये समय के प्रति जागृत नहीं होता। वो क्या करता है? भौतिक जगत के इतिहास, भौतिक जगत के कार्यकलापों में आनंद लेता है, लेकिन उनको नहीं मालूम है ये सब नाशवंत है और उनका शरीर भी, उनका मन भी नाशवंत है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो जागृत है, आत्मा का मित्र बन जाता है, इसलिए आत्मोन्मुख बनता है। तो धीरे 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 आत्म साक्षात्कार की ओर जाता है। आत्म साक्षात्कार की ओर जाएंगे तो हम भगवान का भक्त बन पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? आत्म साक्षात्कार क्यों बनना है हमें? क्योंकि चमड़े की आग तो धोखा देगी। भगवान ने गीता में कह दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। यह सब उल्टा दिखता है। तो चमड़े की आग जो देखेगी वो उल्टा दिखेगी और उल्टा समझाएगी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, उसका कल्प्रिट होगा और हम गलत डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो भगवान का भक्त जो है अंतःचक्षु पर केंद्रित होता है।
कि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ये जरूरी है क्या नहीं। वो आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। अभी आत्मा की उन्नति के लिए क्यों क्या कार्य करना है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। अगर हम भगवान को नहीं समझ पाए तो हमारी आत्मा को समझेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो भगवान की क्वालिटी दिखाई देगी, क्योंकि हम भगवान के अंश है। जैसे बॉडी में, हमारे शरीर में कोई रोग लग गया तो डॉक्टर हमारा ब्लड चेकअप करता है, तो ब्लड की बूंद में पता चलता है कि इसको क्या रोग है, क्या तकलीफ है। हाँ, तो उसके ऊपर उसका निदान होता है। तो ठीक वैसे ही आत्मा के अंदर, उसके अंदर क्या क्या वृत्तियां हैं, क्या क्या मैल है, क्या क्या इच्छाएं हैं, ये अनुकूल कृष्ण की भक्ति के लिए है कि नहीं। हाँ, वो तहकीकात करता है। कौन? भगवान का भक्त। तो मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक होता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त हो जाता है। प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त हो जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। देखिए, भगवान की लीला दिव्य है और दिव्य लीला को हमें दिव्य धाम में जाना है, तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे? अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उसका क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बताया गया। तो वो हमें भक्तों का संग, भागवत श्रवण, गीता श्रवण, चैतन्य चरितामृतम श्रवण और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला, ये सब प्रभुपाद जी ने कॉम्पैक्ट फॉर्मूला दिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। क्योंकि हम नाम जप से अपने आप का हृदय का मैल धोएंगे और इसके अंदर भरेंगे क्या? कथा श्रवण से गीता और भागवत भरेंगे, तो हम हमारा मैल धो रहे हैं, साथ साथ भागवत भर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति चैंटिंग नहीं करेगा और भागवत सुनेगा तो क्या होगा? हाँ, सुनने के टाइम सुन लेगा लेकिन बाद में उसको उपयोग में नहीं आएगा, वो वापस संसार में डूब जाएगा। पहले तो उनको रखने के लिए हमारे हृदय में जगह तो होनी चाहिए, और जगह में मैल पड़ा हुआ है हृदय में, मन में। और मैल में कहाँ अमृत रुकेगा? मैल जब तक साफ नहीं होगा वो पात्र में हम अमृत कैसे भरेंगे? तो इसीलिए हमें नाम जप करना अति आवश्यक है। जब 5-10 साल नियमित नाम जप होगा तब जाके भगवान की लीलाओं को समझने में रुचि होगी, आनंद होगा। दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। जब गुरु ने कह दिया, जब प्रभुपाद जी ने कह दिया तो ये होके रहेगा। कैसे? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। अभी कोई कहेगा अरे ये तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमें डाउट है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त आनंद विभोर हो जाता है। कैसे? अभी तो मैं सानिध्य में ही तो हूं, भागवत स्वयं कृष्ण है, अभी तो मैं सानिध्य में ही हूं। लेकिन सांसारी लोग बोलेंगे वो सानिध्य कब प्राप्त होगा, पता नहीं। हाँ, हम अलग रूप से देखना चाहते हैं भगवान को, और भगवान हमारे समक्ष अलग रूप में प्रकट हुए हैं। हमारे समय भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए। हमारे सामने भगवान की क्या बोलते हैं, अनुकंपा भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और गुरुजनों के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान की कृपा, प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। भगवान कहते हैं मैं उसको धो डालता हूं, विधुनति सुहत्सता।
अभद्रस्य, हृदय के अंदर जमा हुआ मैल अशुभ, मैं उसको धो डालता हूं। क्यों धो डालते हैं? किसको धो डालते हैं? श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, उसको। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। धीरे धीरे सांसारिक लोगों को कभी कभी मंदिर जाने में भी आसक्ति नहीं होती है। मंदिर जाते हैं तो दर्शन करके निकल जाते हैं। उनको, हमारे गुजरात में तो ऐसा भाव है कि मंदिर जाना यानी कि दर्शन करना। लेकिन मंदिर एक तीर्थ है, और तीर्थ जाने का मतलब है हमें भक्तों की संगति में भागवत श्रवण करना है। ये मंदिर जाने का अर्थ है। दर्शन करो, आंख से दर्शन करो, मन से दर्शन करो, हृदय से दर्शन करो, लेकिन भक्तों का संग से भगवान की महिमा सुनो। तब मंदिर गया हुआ, मंदिर भी स्वयं तीर्थ है, तो हमारा तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगा। सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के प्रति, स्वरूप के प्रति श्रोता धीरे धीरे आकृष्ट होता है। ये क्रमशः, ग्रेजुअली ये प्राप्त होता है, वन नाइट नहीं। जो चमत्कार को नमस्कार करता है वो धोखा खाता है जीवन में। जीवन में कई लोग, आजकल के कई लोगों को ऐसा है कि वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। साईं बाबा के भक्त सब ऐसे कई और भी है, मैं और नाम देना नहीं चाहता, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लेकिन ये चमत्कार को नमस्कार करने वाले जीवन में धोखा खाते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धीरे धीरे क्रमशः हमें अपना वास्तविक स्वरूप भी समझना है, तो हमें उसके लिए आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं करना है। भगवान अपने आप पहुंचा देगा जब समय आ जाएगा। सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। महाजनो ये न गतस्स पंथा, 12 महाजन है। नारद मुनि जो है वो वन ऑफ द महाजन है कि महाजनो ये न गतस्स पंथा, नारद मुनि अपने अनुभव पर कह रहे हैं। तो हमें उसको ज्ञान के रूप में नहीं, विज्ञान के रूप में लेना चाहिए। सामान्य जन इसको ज्ञान के रूप में लेगा, लेकिन जो चैंटिंग नहीं करता, सुनता है भागवत, तो ज्ञान के रूप में लेगा वो। लेकिन भगवान के भक्तगण नारद मुनि का अनुभव को परम सत्य मानकर उसको विज्ञान के रूप में लेगा। विज्ञान का रूप का मतलब क्या है? ज्ञान और विज्ञान का, ज्ञान एक जानकारी है, विज्ञान उसका पालन है। तो भगवान का भक्त उसका पालन करेगा। नारद ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। कितनी बड़ी बात! भगवान का पार्षद हर कोई बनना चाहता है। जो माला कर रहा है, हर कोई की इच्छा है कि हम भगवान का पार्षद बने। लेकिन हमें श्रवण में रुचि नहीं है तो जगानी होगी, अगर है तो बढ़ानी होगी। इतनी बढ़ानी होगी कि जिसकी सीमा ना हो। मतलब हमारा आयु मर्यादा का कोई भी समय हम भगवान की लीला के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएंगे। नारद मुनि ने अपनी आसक्ति बढ़ा दी भगवान की मनोहर लीला सुनने में, तो हमें भी ये आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवान की लीला के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है। कभी भी नारद मुनि को दुख नहीं है, आनंद अगाध है। भगवान कहते हैं कौन्तेय या प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। नारद मुनि का कभी क्या बोलता है, दुख की परिस्थिति तक नहीं जाएंगे। वो प्रकृति के 3 गुणों में नहीं गिरेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सामान्य जन भी संसार में गिर जाते हैं, अपने नियम का कार्यकार पूजा भक्ति करते हैं, उसमें भी कभी कभी लोग गिर जाते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है, जिन्होंने भगवान के पार्षदों से दीक्षा प्राप्त की है,
और भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति सीरियसली ले रहा है अपने हृदय से और मन से, तो वो गिर जाएगा तो भी भगवान की जिम्मेदारी होगी उसको उठाकर अपने साथ रखने की। इसको कहते हैं पार्षद। वो भगवान स्वयं उस जीव को गिरने नहीं देंगे, प्रकृति के 3 गुणों में या 84 लाख योनि में गिरने नहीं देंगे। ये फर्क है भगवान की आत्म माया में का संरक्षण में रहना या बहिरंग माया के संरक्षण में रहना। बहिरंग माया के संरक्षण में 84 लाख योनि है, अंतरंग माया की संरक्षण में रहकर हम भगवान का आनंद का आस्वादन, मतलब भगवान को आनंद दे सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, हमारा भी जीवन शाश्वत है, लेकिन फिर भी हम सबको मृत्यु से डर है, यानी कि हम सब बॉडी कॉन्शियस में है। उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है। उनका ज्ञान असीम है। असीम कैसे कहा? क्योंकि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा नारद मुनि है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं, बिना किसी बाधा के। प्रभुपाद जी अपने हृदय में वृंदावन को लेकर पूरे विश्व में गए हैं। उन्होंने कभी, जैसे भगवान कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखते, ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी ने कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए। प्रभुपाद जी अपने हृदय में वृंदावन को लेकर गए, सारे विश्व को वृंदावन प्रदान किया। ये समझने के लिए भक्त होना आवश्यक है। वो अमेरिका में जाके अमेरिका में की फिलोसॉफी में बह नहीं गए, या तो वहां के पिकनिक प्लेस में देखने नहीं गए, बल्कि अपने हृदय में सतत भगवान का कीर्तन करते हुए नाम रूप गुण लीला के साथ, अपने गुरु के साथ, भगवान का महामंत्र के साथ वो गए वृंदावन से। यानी कि वृंदावन का खजाना लेकर। एक संत होता है घूमता फिरता तीर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी जहां जहां घूमे वो सब आज तीर्थ बन गए हैं। आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सही व्यक्ति से, हमारी लायकात क्या है? सही व्यक्ति कैसे बनेंगे? सही व्यक्ति बनने के लिए हमारे लिए मंगला आरती के अंदर गुरुवाष्टक में एक वाक्य बहुत निपुण है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। बस हम सही बन जाएंगे, अपने आप सही बन जाएंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। क्योंकि मालूम है क्यों ऐसा? कोई कहेगा ये तो फाइनेटिक है, ये तो अंधश्रद्धा की बात कर रहा है, जो गुरु कहे आंख बंद करके अपना लो, स्वीकार लो। नहीं, वो हमें संसार भवसागर दावानल की जो खाराश है, जो कचरा वाली परिस्थिति है, इसको क्या कहेंगे हम, जो पूरा नमक का दरिया है, उसके अंदर से मोती निकाल के देता है। कौन? गुरु। और हमें हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ये भवसागर तरने का मोती निकाल के दिया। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। ऐक्य ओनली, अनन्य चिंतयन्तो मां, ओनली। तो वो व्यक्ति ये कर सकते हैं, वो सही व्यक्ति कहलाएगा। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके। दूसरी बात है, प्रभुपाद जी ने समझाया, सही व्यक्ति का मतलब है वो अपनी गुरु प्रॉपर बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करता होता हुआ होना चाहिए, और गुरु के आदेशों का एप्लीकेशन यानी कि विज्ञान अपने जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन करता हुआ होना चाहिए। तो वो सही व्यक्ति है, डुप्लीकेट नहीं। जो कर्मणा मनसा वाचा, मन में कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है,
वो व्यक्ति नहीं, वो सही व्यक्ति नहीं है। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही भगवान की परम पूर्णता का प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की। जब तक भगवान की लीलाओं भगवान के भक्तों के मुख से सुनकर हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति लता बीज को पोषण नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। शुरू में हमारे पास माया का टेस्ट होगा, दुर्गा देवी हमारा टेस्ट करेगी कि हम सही भक्त या नाटक कर रहे हैं। इसलिए तरंग रंगिनी भक्ति होगी, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सुखापन आ जाएगा। जब भक्तों का कभी इच्छा ऐसी तीव्र हो जाएगी, हमारा पतन भी हो जाएगा। हाँ, हमें लगेगा छोड़ने, अभी कौन देखता है 16 माला हम करते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान की माया तुरंत तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगी और तुम्हें अज्ञानी और अंधा बना देगी। हाँ, तो इसलिए हमें ये रहना है कि हम अपने दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, हाँ, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्त जो है ये अच्छी तरह जानते हैं, वो डुप्लीकेट नहीं होते, वो बोलते कुछ करते कुछ, ऐसे नहीं होते। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कला प्रधान कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। आज का क्लास जो है वो पूरा हमारी श्रृणवता, हमारी क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, अटेंटिवनेस, हाँ, हम किससे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, हमारा माइंड कहाँ है और हम इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब समन्वय नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं। और वो हमारे लिए बड़ा उपदेश है, ये हमारी भक्ति को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति त्रुटि है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी के लिए एक बार, नहीं, गुरु महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए। हाँ, एक बार हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अगर नहीं है ओके, तो गुरु महाराज के लिए फिर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृष्णा प्रभु जी।